कंप्यूटर विषय सूची लूसेंट कंप्यूटर सामान्य परिचय है। इसमें पेज नंबर 1 से 11 तक। कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? क्या है कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। ये केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा संग्रह करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। डाटा यह अव्यवस्थित आंकड़ों का या तथ्य है। ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को 2 भागों में विभाजित किया करते हैं। यह संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्या आदि। अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस आदि। सूचना यह इन्फॉर्मेशन या व्यवस्थित डेटा के प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है? यूज ऑफ कंप्यूटर। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे तथा वायुयान, रेलवे एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में, रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशन में, व्यापार बिजनेस में, संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में, मनोरंजन रिसर्च में, रिक्रिएशन में। कंप्यूटर के कार्य। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। डेटा संकलन, डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तांचलित विधि, मैनुअल मेथड से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अवस्थित डेटा, रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। क्या होता है? देखो, इनकमिंग डेटा, उसके बाद इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम ये उपकरण का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट वैसे कई इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑपरेटिंग टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम में जब हम निकासी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। की गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू से प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ये इनपुट आउटपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इंस्ट्रक्शन चक्र, इंस्ट्रक्शन साइकिल किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, जिसे फैक्स, डिकोड, एक्सिक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। ये प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल लगभग समान होते हैं। फर्स्ट है फैच द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू मेमोरी एड्रेस सेट इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद एनकोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड द्वारा इंटरप्ट किया जाता है। एक्सक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोड इन्फॉर्मेशन को
निर्देशानुसार उसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्य रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित भाग होते हैं। सीपीयू इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग एएलयू, सीपीयू, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है सीयू। मेमोरी यूनिट में रैम, रोम, कैच। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू या एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका उपयोग अंकगणितीय या तथा तार्किक गणनाओं में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे छोटा बड़ा या बराबर, हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। मेमोरी यूनिट ये डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जाता है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहा है डेटा या निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है, रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी को उपयोग बाद लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूज़र को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए होता है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? वो है कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक। ठीक है, आगे। कंप्यूटर में आने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। डेटा का आंकलन नहीं करता। कंप्यूटर कभी भी डेटा का संकलन कर लेगा, संचयन कर लेगा, संसाधन कर लेगा और डेटा निर्गमन भी कर लेगा, पर डेटा का आकलन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को। सीपीयू का भाग क्या है? एएलयू सीपीयू का भाग है। ईडीपी क्या है? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू का नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू क्या है? चिप है सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। आंकिक कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा संग्रहण डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। ठीक है, वीडियो एक कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि ये तथा भी दोनों सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, गणितीय और अंकगणितीय। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानव मन तथा कंप्यूटर में गति अधिक होती है किसकी? मानव मन की। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है अंकगणितीय परिकल्पना, दो राशियों के मानों की तुलना। इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं तो छोड़ो इनको। ठीक है, सीपीयू काम इसमें से कोई नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती सामान्य है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में ए तथा बी तथा सी, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है? इंटरनेट शामिल नहीं है। निवेश, निर्गम, आउटपुट, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति भी शामिल है। कंप्यूटर नियंत्रण का भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सभी चारों मतलब आएगा इसमें।
ठीक है। आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम यूनिट आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है सभी चारों, मतलब उनको कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की एक अत्याधुनिक संरचना की। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया है। अब कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, अर्थमेटिक फंक्शन एएलयू का। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सभी है ये। कंप्यूटर में जानने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य क्या है? सीपीयू कार्य सभी के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा भाग आदि तुलनात्मक कार्य करता है उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे आउटपुट है। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा संग्रह, डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? मानो नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डैश डाटा, डैश में डाटा आएगा, दूसरे में सूचना आएगा। डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना डेटा से अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आगे शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंट्रोल यूनिट व एएलयू। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, माइक्रोचिप। प्रमुख मेमोरी सीपीयू, एक सेकेंड, प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य ए व सी दोनों इसमें ए में आएगा। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। 55, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ है उपयुक्त सी व डी से, मतलब डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रदर्शित किया जाता है, डाटा का संप्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर पर में होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। ठीक है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, बाकी इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग करने का कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। एएलयू परिचालन का संपन्न करता है। एएलयू अर्थमेटिक परिचालन का संपन्न करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं कंप्यूटर कार्य, बाकी डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना भी है। किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को कहते हैं इनपुट कहते हैं। सूचना के क्वेश्चन नंबर 64 है। अब सूचना के निकाल लेंगे 64, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयुक्त समझ सकते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा, सूचना, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 इसमें आएगा प्रोसेसर आएगा, ठीक है। 71 में 71 में एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फर्स्ट और थर्ड आएगा, गणितीय संक्रियाएं पूरी करती है और तुलनाएं भी करती है। 75 में क्या आएगा? इनपुट आएगा। 75 इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। गीगो शब्द किससे संबंधित? गीगो संबंधित थे अपने एक्यूरेसी से।